नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और आज मैं आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियो में ब ब बनाने बताने जा रहा हूँ आपको कि एक ट्रेडर के अंदर 6 गुण होने चाहिए, ठीक है? तो 6 गुण बिना इसके आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते और ना ही ट्रेडर आप बन सकते हो, ठीक है? तो इसमें जो पहला पॉइंट है, वो है माइंडसेट प्लस रिस्क मैनेजमेंट। माइंडसेट प्लस रिस्क मैनेजमेंट। ये मैं अपने अक्सर वीडियो में बताता हूँ, जितने भी मैंने सेटअप्स बनाए हुए हैं या बताए हुए हैं, मैं अक्सर अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि जब आप कोई भी ट्रेड आप बिना रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के आप मन ना करें। तो इसमें क्या होता है ना दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो है माइंडसेट, ठीक है? कि हमारा माइंडसेट कैसा है, यानी हम लालची हैं या जो हमने सोचा है हम वही करेंगे। भाई देखो, पैसा हर एक आदमी को ज्यादा ही चाहिए, ठीक है? लेकिन इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? यानी अगर हमने सोचा है कि हम 10%, 5%, 2%, 3% कितने खुश रह सकते हैं, ये हमारा माइंडसेट जो है हमें बताएगा। और प्लस रिस्क मैनेजमेंट, यानी हमें कितना रिस्क लेना है। पहला पॉइंट क्या था? माइंडसेट प्लस रिस्क मैनेजमेंट। यानी जब हम कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो उस ट्रेड में हमारा माइंडसेट कैसा है, हम उसमें कितना रिस्क लेंगे, ये प्री डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है? फिर क्या आता है, मतलब टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम कितने का? 5 मिनट का। क्या होना चाहिए? जो इंट्राडे ट्रेडर है उनके लिए टाइम फ्रेम कितने का होना चाहिए? 5 मिनट का, ठीक है? टाइम फ्रेम 5 मिनट में इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं। टाइम फ्रेम 5 में, बाकी आप स्विंग ट्रेडर हैं या आप स्विंग ट्रेडर हैं या आप इन्वेस्टर हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद में क्या है, जो हमारी कैपिटल है, टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए? 5 मिनट। कैपिटल, कैपिटल देखो, दो तरीके की ट्रेडिंग होती है। एक होती है इंडेक्स में, एक होती है स्टॉक्स में। स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको 3 ट्रेड लेना है। यानी एक ही दिन में जैसे जिस सेटअप पे ट्रेड ले रहे हो, उस सेटअप पे मिनिमम जो है 5 स्टॉक सेलेक्ट करो और 3 में ट्रेड लो, सेम क्वांटिटी से ट्रेड लो, ठीक है? अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो आप कैपिटल को 5 भागों में डिवाइड करो और 5वां भाग से ही आप ट्रेड करो, ठीक है? ये अगर आप 5वें भाग से आप ट्रेडिंग नहीं करोगे, जैसे आपके पास 1 लाख की कैपिटल है, ठीक है? आप 1 लाख कैपिटल लेकर के आए, बना तो सही है, नहीं बना तो पूरी कैपिटल चली जाएगी और आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। अगर 5 लाख का 10% गया, 10,000, ठीक है? तो दिमाग हिल जाएगा, दिमाग हिल जाएगा। लेकिन अगर आप 20,000 से ट्रेड कर रहे हो, ठीक है? और 20,000 में अगर आपका 1,000 का लॉस हुआ तो आप उसे अच्छे से रिकवर कर सकते हो। प्लस जो अमाउंट है, आप उस अमाउंट को उससे वहां से ला भी सकते हो। लेकिन 10,000 या 20,000 का अगर लॉस हो जाएगा तो आप उसे नहीं कर पाओगे। तीसरा पॉइंट क्या है? कैपिटल डिवाइड 5 पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट हमारा क्या है? 1 2 3 4, ट्रेड लेने के बाद डोंट सी पीएनएल अकाउंट। यानी ट्रेड लेने के बाद जो है ना, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसे हमें नहीं देखना चाहिए। उससे क्या होगा ना कि जैसे जब आपको दिखेगा कि जैसे आपने मान लीजिए कि 24,300 पे ट्रेड लिया है, आपको तो पता है ना कि आपने 24,300 पे ट्रेड लिया है। लेकिन जब आप पीएनएल देखोगे तो उसमें 1,000 2,000 कभी लॉस बताएगा, कभी 1,000 प्रॉफिट बताएगा। तो प्रॉफिट जाएगा तो आप काट दोगे। एसएल 100% कोई नहीं काटता, इसीलिए सब मतलब कि वो हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें ध्यान देना है किस चीज पे, कि हमें देखना ही नहीं है पीएनएल। अगर हमने ट्रेड लिया, हमें पता है कि हमने 24,300 पे ट्रेड लिया है और हमारा 50 पॉइंट का टारगेट है। जैसे 50 पे जाता है आप एग्जीक्यूट कर दो और जो एसएल है एसएल पे हटा दो। यानी हम जब ट्रेड एग्जीक्यूट कर चुके हैं, ठीक है, तो हमें पीएनएल नहीं देखना है, ठीक है? फोकस किस चीज पे करना है? लॉस पे। फोकस ऑन लॉस। मैं अपने अक्सर वीडियो में बताता हूं कि फोकस ऑन किस पे करना है? लॉस पे। लॉस इन द सेंस, जैसे हमने डिसाइड किया है, ठीक है? हमने क्या डिसाइड किया है कि हम जो है, जो प्रॉफिट होगा हमारा, जैसे जो लॉस होगा, जैसे हमने 5% का लॉस डिसाइड किया है, ठीक है? अगर वो 5% जाता, मैं बिगनर्स की बात कर रहा हूं, तो वहां पे हमें काट ही देना है। अगर हम सेटअप पे ले रहे हैं, सेटअप जो हमारा बना है जहां पे उसका एसएल है, अगर हमने डिसाइड किया है कि इसके नीचे जाएगा तो हम काट देंगे। यानी आपके जो आपके कंट्रोल में है आप उसे करो। प्रॉफिट हमारे कंट्रोल में नहीं होता। अगर प्रॉफिट हमारे कंट्रोल में होता तो दुनिया का हर आदमी ट्रेडर बनता और वो अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। नहीं, हमारे कंट्रोल में क्या है? सिर्फ और सिर्फ लॉस कंट्रोल में है।
और आप उसे कितना कंट्रोल कर सकते हो ये आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। इसलिए क्या करना है, प्रॉफिट लॉस को हमेशा कंट्रोल करना है। फिर क्या करना है, जो ट्रेड लेना है इन द मनी लेनी है, इन द मनी। इन द मनी का मतलब क्या हुआ, ये एटीएम आईटीएम मतलब इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। मैं आपको बताऊं, जैसे अब इसमें मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा मैं आपको इन द मनी आउट द मनी क्या होता है, लेकिन जो ट्रेडर है उसे पता है। तो हमें ये करना है, कोशिश ये करना है कि हमें इन द मनी ट्रेड करना है। ठीक है, इन द मनी में क्या होता है कि जो आपका एसएल होगा या जो भी होगा, तो उसमें क्या होगा ना, जो प्रीमियम होता है डीके जल्दी नहीं होता। इसलिए हमें किससे स्टार्ट करना है, इन द मनी से स्टार्ट करना है। दोस्तों मैंने आपको 6 पॉइंट बताए हैं इसमें, ठीक है। और ये 6 पॉइंट अगर आप अपने जीवन में, आप अपने ट्रेडिंग लाइफ में अगर इंप्लीमेंट करते हो, तो आपको एक अच्छा ट्रेडर बनने से कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आपको ये 6 पॉइंट अप्लीकेबल करना होगा। रही बात मेरी, तो मैं अभी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। मैंने ट्रेड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी तक जो ट्रेडिंग करता था, मैं अक्सर वीडियो में बोलता हूँ ना कि अगर आप 2 साल 2.5 साल में अगर आप 1-1.5 लाख रुपए खर्च किए हो या खराब किए हो, तो आप 90% ट्रेडर से अच्छे ट्रेडर हो। क्यों? क्योंकि जो लॉस करते हैं ना, वो एक ही दिन में इतना लॉस कर देते हैं, 2 दिन में इतना लॉस कर देते हैं। तो दोस्तों मैंने अपना ट्रेनिंग जो है मतलब स्टार्ट किया था, मैंने उसमें जो है 2-2.5 साल में जो जितना मैं अमाउंट बता रहा हूँ, इसी के अप्रॉक्स में मैंने लॉस किया है। ठीक है, अब मैं जानबूझ करके ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अब जो मैं ट्रेडिंग करूंगा, वो मेरी जो कैपिटल होगी 1 लाख की होगी, तभी ट्रेड करूंगा। ठीक है, और ये मैं कैसे अरेंज करूंगा वो मेरे ऊपर है, लेकिन आपको क्या करना है। ठीक है, मैं जो किया हूं, जो करता हूं, मैं वही चीजें आपको बता रहा हूं। ठीक है, और जिस दिन मेरी कैपिटल अरेंज हो जाएगी, मैं डेली का मतलब ये मेरा ड्रीम है। ठीक है, कि मैं जो भी, क्योंकि मैं अकेले नहीं चलना चाहता। ठीक है, मैं अकेले नहीं चलना चाहता। जब मैं चलूंगा तो चीजें जो है ना लोगों को बताऊंगा। क्यों? क्योंकि देखो, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे हम 35-36 साल एज हो गई है। ठीक है, तो मैं ये सोच रहा हूँ ना कि मैं जो काम ये कर रहा हूँ, मेरे साथ में जितने लोग सीख सकते हैं सीख लें। क्योंकि यही अगर 20 साल या 22 साल की एज होती तो बात अलग थी। लेकिन अब अगर मैं देर करूंगा या ये मैं पर्सनल अपना माइंड आप ही बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने वीडियो बनाना भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कि मैंने जो 3 साल 4 साल में जो सीखी है वो लोगों को मैं डिलीवर कर सकूं, और एक बंदा भी मेरे इस काम से सहमत है या खुश है, तो जीवन धन्य है। ठीक है, तो दोस्तों ये 6 पॉइंट थे। क्या क्या 6 पॉइंट थे, मैं इसके रिवाइज कर दूं। माइंडसेट प्लस रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, माइंडसेट प्लस रिस्क मैनेजमेंट। टाइम फ्रेम 5 मिनट, कैपिटल को 5 भागों में डिवाइड करना है, एसएल पे ध्यान देना है, प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं देखना है। ठीक है, पीएनएल अकाउंट नहीं देखना है, इन द मनी ही ट्रेड करना है। लिख लो कहीं, मैंने लिखा हुआ है। और ये मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने कभी फॉलो नहीं किया था उस टाइम। ये सबके जीवन में होता है। अगर आम का पेड़ लगाए हो, तो 8 साल 10 साल में ही आम का फ्रूट आएगा। हम लोग क्या सोचते हैं कि 1 साल बाद आ जाएगा, वही गलती है। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, जो समय आएगा उसी समय के दौरान ही चीजें चीजें स्फुटित होंगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, और इस मुहिम में आप मेरा साथ दो। क्यों? क्योंकि मेरा लक्ष्य है, ठीक है, मेरा लक्ष्य है लोगों को फाइनेंशियली जागरूक करना, लोगों को फाइनेंशियली जागरूक करना। ठीक है, और जो मतलब जो चीजें चल रही हैं, आप इसमें धीरे धीरे शामिल हो। अगर आप बनाना चाहते हो तो, नहीं बनाना चाहते तो आपके लिए बकवास वीडियो है। धीरे धीरे शामिल हो, मेरी वीडियो देखो। मेरी वीडियो नहीं देख सकते, नहीं देखते, जो अच्छा वीडियो है, जो मुझसे भी अच्छे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, आप उनकी वीडियो देखो। लेकिन आप देखो, सुनो, सीखो, समझो, 1 दिन 2 दिन के चक्कर में मत पड़ो। इट्स ए लॉन्ग टर्म गेम, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है, इस लंबे प्रोसेस का हिस्सा बनो, किसी एक को फॉलो करो, और उसे तब तक फॉलो करो जब तक उसकी तरह ना बन जाओ। ठीक है दोस्तों, ये 6 पॉइंट कैसे लगे आपको, आप लाइक और कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, और आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।